अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि हम आज कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में बात करेंगे। ये बेसिक चीज़ है क्या, कैसे मार्केट अप एंड डाउन होती है, कैसे हमें पता चलता है। इनमें बहुत सी सारी चीज़ें हैं जिसको आप फॉलो अप करते हैं। हम लोग जितना इसको समझते हैं कि ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन इतनी मुश्किल नहीं है। बेसिक चीज़ आप समझ जाओगे तो आप ट्रेड आसानी से ले सकते हो। ना आपको किसी के सिग्नल फॉलो करने पड़ेंगे, ना किसी का इंतज़ार करना पड़ेगा, ना आपको किसी का जो प्रीमियम ग्रुप है टेलीग्राम का वो ज्वाइन करना पड़ेगा, ना उसको महीने का $15 to $100 पे करना पड़ेगा। ये आप खुद सीखो, खुद करो। इसके लिए मैंने बहुत सी चीज़ें हैं, आपने लाइव भी देखा होगा कि मैं उधर आके भी ट्रेड वगैरह देता हूँ। तो इंशाल्लाह जितनी भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी मैंने ट्रेड वगैरह दी हुई हैं तो उसमें आप 99 पॉइंट उसमें यानी प्रॉफिट ही हुआ है। तो इस बगैर वक्त ज़ाय किए हुए हम चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे और आप उधर जाके मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ कि बेसिक मार्केट चलती कैसे है और इसको कैसे हमने आइडेंटिफाई करना है कि इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है। अगर आप मार्केट का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूंढ लेंगे तो आप ट्रेड कभी भी अपना लॉस नहीं कर सकते। ये आपको वाज़िया चीज़ है कि आप अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढ लोगे, अब आपके माइंड में होगा कि हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढेंगे कैसे, ये कैसे पॉसिबल है। भाई ढूंढना इतना मुश्किल नहीं है, बेसिक थोड़ा सा अपना दिमाग अपना यूज़ करो। जब आप अपना थोड़ा दिमाग यूज़ करोगे तो आप हर चीज़ को कर सकते हो। आपको कैंडल स्टिक अगर आपको नहीं पता, ये जो सिंगल सिंगल कैंडल बनती है इसके बनने का मकसद क्या है, जो विग बन रही है इसका मकसद क्या है, सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। लेकिन ये वीडियो लंबी हो जाएगी, फ़िलहाल के लिए आपको मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट के लिए बारे में बताऊंगा। अगर आप सिंगल पैटर्न के बारे में मुझे पूछना चाहते हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि मैं सिंगल पैटर्न के बारे में या 3 कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में आपको मैं समझाऊँ। लेकिन बेसिक चीज़ ये है कि हमने ट्रेड लेनी कब है, स्टॉप क्लोज का एसएल कब लगाना है, प्रॉफिट कब बुक करना है, किधर बुक करना है, स्टॉप क्लोज किधर लगाना है, कितने में लगाना है, बेसिकली आपको ये चीज़ें समझाऊंगा। अगर आप कमेंट में बताएंगे कि हमें स्टॉप क्लोज के बारे में या आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कैंडल को, ये कैंडल का क्या नाम है, इसके बनने का क्या मकसद है, तो आपको वो भी मैं गाइड करूँगा। लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करो ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर बनाऊँ। तो अब चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे और आपको बताता हूँ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूंढने के बाद हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि मार्केट अप होगी या डाउन होगी। तो हम अब करेंगे गोल्ड पे ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग है, उस पर हम ट्रेडिंग करने आपको मैं बताता हूँ। चलते हैं लैपटॉप, हम आ गए अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो इधर से हम ऑन करते हैं अपना ट्रेडिंग व्यू। ये मैंने कुछ 11 को 12 को ये ट्रेड वगैरह दी हुई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिसने वो देखा तो प्रॉफिट ही हुआ होगा नहीं हुआ है। तो बेसिक चीज़ ये है, ये रेजिस्टेंट है, ये सपोर्ट है, ये भी सपोर्ट है, ये भी सपोर्ट है। बेसिक हमें इसको ढूंढना कैसे है, कैसे पता चलता है, कैसे नहीं पता चलता है। हम इसको चलते हैं 1 घंटे के चार्ट पैटर्न पे। ठीक है, अभी इसको सबको मैं इसको रिमूव करना पड़ेगा मुझे, नहीं हम पीछे चलते हैं क्योंकि ये मैंने किया हुआ है इसको, तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। ये भी ट्रेड है, ये भी ट्रेड है। चलो इसको डिलीट करके हम दोबारा से इसको बना लेते हैं। अच्छा जी, ये मार्केट, एक मिनट ये भी रह गया, ये मार्केट चल रही है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि मार्केट अप जाने वाली है, डाउन जाने वाली है। एक बेसिक पता किसको चलता है, जो इस चीज़ को समझता है। इसमें अगर आप देखोगे तो ये सिंगल का पैटर्न है, जिसे हम बोल सकते हैं, जैसे ये है, इसको हमर बोलते हैं, इसको भी हमर बोलते हैं, ये इसको मारूबुजू बोलते हैं। लेकिन इसको बोलते क्यों हैं आप मुझे कमेंट करना, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वो भी इसको बताऊंगा। ये जो कैंडल है, ये कैंडल, इसको ड्रैगन फ्लाई डोजी बोलते हैं। इसको बोलते क्यों हैं ये भी आपको मैं बताऊंगा डिटेल में सारी। आप मुझे कमेंट में बता दें ये क्या है, इसे कैट बनती क्यों है, ये विग है, ये विग बन क्यों रही है। ठीक है,
अभी हम फ़िलहाल इस पे बात कर लेंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसके लिए हम नेक्स्ट टॉपिक रखेंगे, ठीक है। अब चलते हैं स्पोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस पे। देखें, अभी हम 1 घंटे के चार्ट के पैटर्न के ऊपर हैं। इधर से मार्केट आई है, ये ज़्यादा पीछे नहीं जाना हमने, ठीक है। ये लेते हैं 7 तारीख, ये हो गई 11 तारीख, यानी 1 दिन 2 दिन आप पीछे 3 दिन जा सकते हैं। सबसे पहले आपने चेक करना है कि मार्केट अप किधर से हुई है, डाउन किधर से हुई है, क्या चल रहा है, ठीक है। सबसे पहले अगर जूम करो तो आप ये देखो नीचे से आई है, इसने इसका लो बनाया, इसने ये लो बनाया, मतलब हाई बनाया, सॉरी। तो इसने उसके बाद ये लो बनाया, इधर से मार्केट अप हुई, ये लो बनाया, ठीक है। और ये हाई इसने ब्रेक नहीं किया और ये लो इसने ब्रेक नहीं किया, मतलब उसके साथ टैच हो गए हैं, यानी इसने हाई इसका ब्रेक कर दिया। ये हाई और ये हाई जो है ना इसका अप है, ये इसने डाउन में ब्रेक किया और हमारा ये सपोर्ट एरिया बन गया, क्योंकि मार्केट ने इधर से अप किया, ठीक है। और हमारा ये हमने अब इसको अपना सपोर्ट एरिया बना लिया। अब मार्केट गई किधर है, उसने हाई किधर बनाया, इधर आके ये बनाया। अब फिर हम इसको इधर एक लाइन ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। ये अब मार्केट ये इसने ये लो बनाया, फिर ये लो बनाया, फिर ये लो इसने ब्रेक नहीं किया। अब आप ये देखो कि इसने हाई इसका ब्रेक कर दिया लेकिन लो ब्रेक नहीं किया। जब आप मार्केट में एंट्री लेते हैं, पीछे से देखते हैं कि यार इसका हाई ये है और इसका हाई ये है, लेकिन इसने हाई को ब्रेक नहीं किया, लेकिन ये डाउन है, लेकिन नेक्स्ट उसका हाई बनेगा, ठीक है। और ये इसका लो है, इसने लो इसका ब्रेक नहीं किया, ये लो ब्रेक किया, फिर इसने नेक्स्ट उसने लो ब्रेक नहीं किया, तो इसका मतलब है मार्केट भाई ऊपर जानी है और मार्केट ऊपर हो गई, ठीक है। और अब हम चलते हैं, 1 मिनट सॉरी, तो सॉरी वो थोड़ा सा आ गया था कमर्शियल वगैरह, ठीक है। तो ये इसने इसका ब्रेक नहीं किया, यानी मार्केट नीचे नहीं जाने वाली, इधर से उसने किया हाई ले लिया उसका। अब चलते हैं आगे, अब मार्केट देखते हैं, यानी इसने इसका ये वाला हमने इसका सपोर्ट एरिया बनाया, ये रेजिस्टेंस एरिया बनाया। फिर जब मार्केट ऊपर गई तो हमने इसको ये वाला इसका रेजिस्टेंस एरिया बना दिया। और हमें अब सपोर्ट एरिया कैसे पता चलेगा, हमें इधर से मार्केट आई इधर, ठीक है। ये चीज़ें समझने वाली है, अगर आप दिमाग से समझोगे अच्छी बात है, अगर आप पूरा इस पर फोकस करोगे। अब इधर से मार्केट अप हुई, लेकिन ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया सपोर्ट ये है, ठीक है। इधर से मार्केट अप हुई थोड़ी सी, फिर इसके नीचे आई, ठीक है। और ये हमारा इसके जो सपोर्ट है, जो हमने सपोर्ट बनाई है, इसके ऊपर लगी, तो हमें पता है उधर से चलता है यार ये वाला इसने लो बनाया, इसने लो ब्रेक नहीं किया इसका। फिर अगर पीछे देखोगे यही वो सीन है कि इसने इसका लो ब्रेक नहीं किया, ठीक है। हाई ब्रेक किया लेकिन लो ब्रेक नहीं किया, लेकिन फिर जब इसने लो बनाया अपना ये वाला लो, तो फिर इसने आगे हाई बनाया, यानी इसका हाई ब्रेक कर दिया, तो मार्केट अप हो गई। लो ब्रेक नहीं हुआ, हाई ब्रेक हुआ। अगर हाई ब्रेक हो रहा है तो मार्केट अप ट्रेंड पे है। अब फिर हम जाते ही हमने एक लाइन ले ली इधर तक, ठीक है। ये मार्केट अप हुई, ठीक है, इसने इसका हाई तोड़ा, फिर मार्केट इधर आई, फिर ऊपर गई, फिर इधर आई, तो इधर भी उसने इसका लो नहीं तोड़ा, थोड़ी सी मार्केट अप हो गई इधर तक। लेकिन एक चीज़ इधर से कि इसने इसका हाई ब्रेक कर दिया, ठीक है। इसका भी हाई ब्रेक, इसका भी हाई ब्रेक, इसका भी हाई ब्रेक, लेकिन मार्केट फिर इधर से आई, टच हुई, ठीक है। अब आप ये चीज़ देखो कि इसका भी लो उसने ब्रेक किया, ये भी लो ब्रेक हो गया, ये भी लो ब्रेक हो गया। इधर से मार्केट अगर देखो ये लो ब्रेक, ये भी लो ब्रेक, ये भी लो ब्रेक,
यानी ये भी लो, ये भी लो, इसने तीनों, ये भी तीनों इसने ब्रेक कर दिए, ठीक है। तो इधर से 3 जब ब्रेक किए इसने तो मार्केट नीचे, यानी जो हमारा पहले वाला सपोर्ट एरिया था इधर आके टच हो गई। ये चीज़ अगर आप समझ लेते हो तो मैं आपको 100% श्योरिटी के साथ बोलूँगा कि आपको ट्रेड में लॉस नहीं हो सकता। अगर आप किसी का सिग्नल फॉलो करते हो, ज़ाहिर बात है वो अपनी उसमें से लेता होगा कमीशन वगैरह कुछ। अगर आपको पर ट्रेड का $10 प्रॉफिट हो रहा है, उसमें से $2, $1.5, $3 उसको आप दे रहे होंगे। तो बेसिक चीज़ अगर आप समझ लेते हो, ये चीज़ आप समझ लेते हो, तो मैं कहता हूँ आपको किसी के सिग्नल फॉलो करने ही नहीं पड़ेंगे। आपको कोई चीज़ें अगर समझ आती हैं तो किसी को आप बोलोगे नहीं यार मैं इस टाइम आपका वेट कर रहा हूँ, आपने मेरा ये कर दिया, प्लीज़ मेरा लॉस बुक ये लॉस प्लीज़ कम कर दो, लॉस ख़त्म करवा दो। बेसिक चीज़ें समझना ये है। और ये जो विग होती है, ये विग क्यों बनती है, बेसिक चीज़ ये भी है कि हमने अगर ये देखो इसकी बॉडी और विग देखो, अगर ये वाली रेड वाली देखो आप, ये ठीक है ड्रैगन स्टोन डॉजी, इसकी विग बहुत बड़ी है लेकिन बॉडी बहुत छोटी है। क्यों? इसमें भी एक लॉजिक है, मार्केट का ट्रेंड चेंज होने वाला है, कैसे चेंज होगा, क्या होगा, ये भी आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और साथ में कमेंट में लाजमी बताइएगा वीडियो कैसी लगी, और मुझे बताइएगा नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पर बनाऊँ। बेसिक चीज़ अगर आपको ये समझ आ जाए, स्पोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस, हाई ब्रेक हो रहा है, लो ब्रेक हो रहा है, मार्केट का ट्रेंड, ये नहीं है कि इधर इसने लो ब्रेक नहीं, इसने ये लो बनाया और ये लो ब्रेक हो गई, ये ब्रेक नहीं किया मार्केट आप पे, इधर से आप एंट्री लेते हो। फिर आप बेसिक आपको अगर मार्केट में एंट्री लेनी है तो सोच समझ के हर चीज़ को देख के, ये नहीं कि इसने ये ब्रेक कर दिया से एंट्री ले लो, नहीं। अगर आप 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा वेट करना पड़े तो आप करो, क्योंकि सब्र है ना, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। लेकिन ये चीज़ें आपको समझोगे तो बहुत काम आएंगी। और मेरा जो नेक्स्ट प्लान है मैं आपको बताऊंगा, सिंगल स्टिक पैटर्न, ये जो विग बनती है किस लिए बनती है, कि आपको ये जो इन्वर्टेड हमर मारो बुजुर्ग बनती है किस लिए बनती है, क्यों बनती है, ये भी आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आज की वीडियो करते हैं इधर ही ख़त्म। तो आप मुझे बताइएगा कि नेक्स्ट मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। और अगर आप ट्रेड वगैरह लाइव लेना चाहते हैं तो ये मैं लाइव आता हूँ सुबह पाकिस्तानी 6 बजे, तो आप ले सकते हैं। आज मार्केट बंद है इसलिए लाइव नहीं आऊँगा मैं।